नमस्कार, छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविक सेंटर विलाई स्थित कला मंदिर में मानव कर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह को संबोधित किया। सीएम बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल बहुयानी प्रतिमा के धनी थे और उन्होंने देश के आजादी के वक्त महात्मा गांधी के साथ वह छुआछूत का समाज में विरोध किया था। और आपको बता दें कि डॉक्टर बघेल ने छुआछूत पर नाटक लिखकर कलाकार के रूप में काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि समाज के कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक कुशल संगठनात्मक चिकित्सक, किसानों के हितैषी, सहकारिता और आंदोलन के अग्रणी लेखक और अच्छे कलाकार भी थे। आपको बता दें खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद का अहम योगदान देखने को मिला और डॉक्टर खूबचंद की जयंती पर समारोह में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित का आयोजन हुआ और जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। आपको बता दें खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है और जिसमें आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक आयोजित हुई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो कि आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है और आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हुई है। आपको बता दें खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई और आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में ये आयोजित की गई बैठक और इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गई। सरगुजा जिले के बतौली थाना का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और दरअसल कार्यकर्ताओं का कहना है कि 24 आरोपियों के खिलाफ जमीन घोटाले से लेकर बड़े बड़े धाराओं में आपको बता दें कि कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर सीतापुर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की विफलता देखने को मिल रही है, जिसमें अघोषित बिजली कटौती, अनाप शनाप बिजली बिल प्रदाय, खाद बीज के किल्लत इत्यादि की विभिन्न समस्याएं शामिल है। आपको बता दें खबर सरगुजा से है, जहां आरोपियों पर कार्रवाई न करने के आरोप में आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि थाने का किया घेराव। उनकी गिरफ्तारी ये विवेचना का विषय होता है और ये विवेचक पे पूर्णतः निर्भर करता है कि विवेचना के जो फैक्ट और स्थितियां सामने आ रही है उस पर वो अपनी गिरफ्तारी खारिज ही नहीं देते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना है। मामला को संज्ञेय मानते हुए पुलिस ने उस पर एक्शन लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ एक शांति का टाबू का प्रदेश है, लेकिन अभी रायपुर में जो हमारे SC ST के और साथियों ने लगातार इस सरकार से मांग कर रहे थे कि ये फर्जी जो घोटाला हुआ है, फर्जी जो नौकरी हुआ है, फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से, इसमें आप जांच करिए। लेकिन इस सरकार को, भूपेश की सरकार को फुर्सत नहीं है फर्जी घोटाले की जांच करने का। मुख्य रूप से हमारा मुद्दा यह था कि जो 10 करोड़ रुपए का वेयर हाउस का गोडाउन बना है
वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसमें उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था हमारे खाद्य मंत्री जी ने। वो पूरा का उसमें चावल जो भी सामग्री रखी हुई है सबकी सब पहली बरसात में ही भीग गए और जगह जगह उसमें गड्ढे हो गए। उसका रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, जिसका अपना खुद का विधानसभा क्षेत्र हो और वो स्वयं इस सरकार में मंत्री हो, जिन्हें हम खाद्य मंत्री का दर्जा देते हैं, और उनका विभाग भी हो, और यदि ऐसी घटना घटती है तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है। जमीन घोटाला के आरोपी हैं, 24 लोग के ऊपर नाम दर्ज एफआईआर हुआ है बड़े बड़े धाराओं में, उनको कहीं से जमानत नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी यहाँ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पास जो है सभी कार्यक्रमों में वो दिखते हैं। यहाँ के वर्तमान कांग्रेस के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जनपद के उपाध्यक्ष हैं, और गरीब ऐसे 4 लोगों को उठा करके लोग जेल में डाल दिए हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सियाराम ठाकुर ने गरियाबंद रेस्ट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार हमारी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी ये मेन मुद्दा रहेगा। साथ साथ हम अपने क्षेत्रीय मुद्दा को भी चुनाव में सम्मिलित रखेंगे। छोटे छोटे मुद्दा हमारे गरियाबंद जिले में गांव में काफी पैमाने पे मतलब छोटे छोटे गांव में कमी है। कहीं शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए स्कूल है, शिक्षक नहीं, और शिक्षक है तो भवन नहीं, भवन बना है तो आधा अधूरा। इस तरह की मतलब सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में काफी नाकामी दिखता है। उसे हमें हमारा पार्टी उसको अच्छे ढंग से मतलब गरीब के किसान के बच्चे को मतलब शिक्षा देने के लिए जो दिल्ली पंजाब में जो सरकार अपने नियत के साथ चला रहे हैं वैसी हमारा मुद्दा रहेगा। और क्षेत्र में पुल पुलिया, सिंचाई सुविधा ये यदि पूरा हो जाते हैं तो उसमें कुछ तो बेरोजगारी उसमें दूर होगा। फिर बेरोजगार बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आए हैं, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको भी तो कम से कम ये सब सिस्टम बनेगा तो रोजगार का उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार इस दिशा में ध्यान न देते हुए कृषि क्षेत्र में तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान लगाया, मगर उसको गौधन योजना में बदलकर जो किसान खुद मतलब खाद बना सकते थे उसको अपने हाथ में ले लिया। ये भी गलत तरीका है। उसको किसान को हाथ में देना था, उसको प्रशिक्षित करके देना था, उसको प्रशिक्षण दे करके। अब पढ़ाई स्कूल ही सही नहीं है सर जी, तो उसको किस हिसाब से वो लोग मतलब प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण देते और खाद बनाने के उसको प्रशिक्षण दे देते तो किसान के लिए भी ये भी मतलब वो अच्छा रहता। हमें किसानों को खाद में जो यूरिया में जो दिक्कत हो रहे हैं कमी वो अलग बात है। इससे कुछ तो गौधन योजना के में ला करके उसको किसान को सौंप देते तो और अच्छा रहता। बूथ स्तर में अपन हर पोलिंग बूथ में एक एजेंट के बतौर मतलब अभी बूथ एजेंट ना भाई का तो मतलब तैयारी करके मतलब वो किए हैं और सेक्टर प्रभारी किए हैं। फिर उसको फिर बूथ का दायित्व देंगे। अब इसके बाद फिर बूथ स्तर में वही है कि व्यक्तियों का पहचान करना तो और अपने शिक्षा स्वास्थ्य को लोगों के पास लेकर के आदमी काम में बूथ स्तर में और डोर टू डोर मतलब हम वही भी एमपी भी चल रहा है अपना जनता के
अब देखो, अब सरकार आने के बाद हमारे ऊपर में जो रहेंगे उन्हीं के माध्यम से। और हमारा तो मेन उद्देश्य है कि शिक्षा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़े। समाचार जगत के जन जन के चहेते और किसानों के हित से आपको बता दें कि स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की आज 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विधानसभा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, लोकसभा कोरबा के सांसद जोशन महंत, भाई राजेश महंत और पुत्र सूरज महंत विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं बिसाहू दास की पुण्यतिथि के मौके पर भारी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कबीर और सूफी भजन का भी आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि अस्मिता का प्रतीक जो बनता है वही विकास को आगे ले जाता है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। कोई भी व्यक्ति जब अस्मिता का प्रतीक बनता है तो समाज के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। अपने ज़माने में उन्होंने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को एक किया और सबका ताकत दिखाया मध्य प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में 90% से ज़्यादा ये वर्ग है। और ये क्षेत्र चूँकि किसानों का था, इन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण जी, उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि उसी रास्ते में जब तक नहीं चलेंगे तब तक छत्तीसगढ़ की उन्नति नहीं होगी। मुझे इस बात की काफ़ी प्रसन्नता है कि माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को उसी रास्ते में ले जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को, हमारी परंपरा को जीवित रखते हुए छत्तीसगढ़ की सेवा में और गढ़बो नव छत्तीसगढ़ का एक नया नारा लेके चले हैं। इन सब का सहयोग लेके इसको, इस क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास है। उस समय प्रमुखलाल जी भड़िया, आदिवासी मंत्री सुमनलाल जी, अनुसूचित जाति के मंत्री, इन सब लोगों के गुट हुआ जो पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित भेंट मुलाकात में आए युवाओं से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। युवाओं का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पहले कभी वोट दिए हो? कभी वोट दिए हो? हाँ, इस बार पहला वोट है। जब वोट देने जाओगे तो मन में क्या रहेगा? जब वोट देने यही रहेगा कि कोई ऐसा उम्मीदवार चुने जो हमारी जरूरतों को समझे और हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो जो कॉलेज में बता रहे वो शिक्षा उपयोगी नहीं है। नहीं, मतलब ये थोड़ा क्या चल रहा है हमारे समाज में, थोड़ा जानना होगा क्या चल रहा है हमारे। इसी के साथ सबको चाहिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपना एक जैसा मेहनत करता है। कोई साल ऐसा होते जो मेहनत नहीं करते वो पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं, उनको रिजर्वेशन तय करते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स होती है उसको कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, जो उनके हिसाब से डिवाइड करना कैसे और आगे बढ़ाना इस चीज में मुख्यमंत्री ही बताएंगे तो मार्गदर्शन होगा। उसका सजेशन देंगे। अच्छा, आपके सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए? आपके सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो बेसिक नीड, रोटी का बड़ा मकान। हाँ, तो शासन की कितनी योजनाओं की जानकारी है जिससे गरीब आदमी को फायदा मिल पाता है? सबसे पहले तो किसान के लिए राजीव गांधी
मतलब बच्चों एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो हमारे पास आने वाली है काजल वर्मा रायपुर की। कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम विप्र कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विप्र कॉलेज रायपुर। क्या सोच कर आए हो यहाँ? और बच्चों के भविष्य के लिए हमें ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इस बारे में सरकार को ये करना चाहिए ताकि हर स्कूल कॉलेज में ना हमारी भाषा को रखा जाए, ताकि हर बच्चे जो जहाँ के पढ़ते हैं वो अपने घर में जाकर भी अपने माँ पापा को भी वही भाषा में बात करें, जैसे कि लोग छत्तीसगढ़ी में बात करें, ताकि उन लोग को भी गर्व हो कि हाँ हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी हम लोग को छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा के नाम से रेस्टोरेंट खोले गए हैं, और कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसको और बढ़ाकर गढ़ कलेवा तो खोल दिए हैं, लेकिन जहाँ के हैं वही लोग ही बस जाते हैं, बाकी घरों में नहीं बनाया जाता। इसलिए हर घर में यह सूचना दिया जाना चाहिए कि हर व्यवहार में यह व्यंजन बनाए। यहाँ आके अच्छा लग रहा है, हम सबको मौका मिल रहा है। क्या तमाशा अच्छा लग रहा है कि मेला अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है कि ऐसे अच्छा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सबको मुख्यमंत्री जी से बात करने का मौका मिल रहा है हमको। अगर मौका मिला तो क्या पूछोगे? अपने बारे में अपनी नर्सिंग फील्ड के बारे में कि यहाँ हमारे PhD आगे हायर नर्सिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके लिए कुछ करें कि PhD के लिए भी यहाँ कॉलेजेस ओपन हो। युवा सम्मेलन डायरेक्ट फेस्टिवल में बात कर रहे हैं। क्या बात करोगे अगर मौका मिला तो? बात कर सकते हैं, कॉलेज का डिमांड रख सकते हैं। क्या डिमांड है कॉलेज की? हमारे कॉलेज का एक डिमांड है कि हमारा MPT नहीं है, तो हमें MPT कॉलेज चाहिए और स्टाइपेंड में वृद्धि चाहिए, जो स्टाइपेंड में कम हो जाए, स्टाइपेंड में बढ़ाना चाहिए, और साथ ही साथ एक हॉस्टल होना चाहिए। तो हमारे पास नहीं है, हॉस्टल रहेगा तो हम बाहर अन्य स्टेट से जाकर पढ़ाई करते हैं, तो हमारे स्टेट आएगा तो हम नहीं पढ़ सकते। हॉस्पिटल हमारी पहली बात है और मैं उनको सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा सम्मेलन कि छत्तीसगढ़ में क्या चाहते हो? छत्तीसगढ़ में विकास के पथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीजें हैं जो पिछड़ सकते हैं, जैसे एजुकेशन में ध्यान हर किसी को करने के बारे में। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो MPT नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कमी महसूस कर रहे हो? क्या कमी इस राज्य में अभी? क्या होना चाहिए? आप लोग युवा हैं, मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं, तो क्या सोच कर कोई नहीं? शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव जिला के अंतर्गत आने वाले विकासखंड बड़ेराजपुर के छात्र छात्राएं निरंतर नए कीर्तिमान रच रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु के लिए सम्मान की बात तब होती है जब उनके पढ़ाए छात्र छात्राएं मेहनत करके नई ऊंचाइयों को छूते हैं, चाहे वह खेल कूद हो या शिक्षा का क्षेत्र में हो। छात्र छात्राएं अपने माता पिता, परिवार, समाज का नाम रोशन करते हैं, साथ ही अपने गुरुजनों का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बड़े राजपुर क्षेत्र के छात्र छात्राओं के शिक्षण, अध्ययन और श्रेष्ठ स्कूलों में चयन होने पर बड़े राजपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी खंड समेत स्रोत समन्वयक और मंडल संयोजक के साथ कई अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की है। देखिए पूरी खबर। ये बच्चे हमारे लगातार
संकुल समन्वयकों, हमारे अधिकारियों के लगातार निरीक्षण और उनको दिशा निर्देश देने की वजह से, हमारे शिक्षकों के अथक प्रयास से इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे लोग विभिन्न क्षेत्रों में सेलेक्ट हो रहे हैं। ये हमारे खास करके यहाँ के बच्चे जो काफी मेहनत करके अपने आप को उच्च लेवल पर शिक्षा अध्ययन करने और साथ में अपने मन में जो तमन्ना लेकर के चलते हैं IAS, IFS और IPS बनने का, और साथ में बहुत बड़े उद्योगपति बनने के ख्वाब लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों की वजह से ही उनके चयन में भागीदारी होते हैं और मेहनत करने के दम पर ही वो बच्चे अपना मुकाम हासिल करते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे शिक्षक साथी और हमारे संकुल समन्वयक, हमारे अधिकारी सभी एकजुट होकर के यहाँ काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। और इसी कड़ी में हमारे बच्चे निरंतर हर साल नवोदय में, प्रयास में और एकलव्य की परीक्षाओं में सेलेक्ट होते हैं। हमारे मैम और टीचर और सर मेरे पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान दिए, सब बच्चों के लिए ध्यान दिए। अभी जो सुबह पढ़ाया हुआ था उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और जिसे आपने आसानी से हल कर लिया। और सारे बुक के ही आए थे जो पढ़ाया हुआ था। और मुझे गर्व है कि मैं रायपुर स्कूल में जा रही हूँ। आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगे? आई वॉन्ट टू बिकम IAS। IAS के लिए बहुत दिन रात पढ़ाई करना होता है। अब सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। बेटी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर पावन कोरा में बसे यहाँ के जन्मो नर और नारी, दाई दीदी महतारी मोर नान्हे संगवारी, आप सबला जय जोहार। मैं सोमेश्वर प्रसाद गंजी, छत्तीसगढ़ की धर्म की राजधानी जिला धमतरी से आप सभी के समक्ष मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब कभी भी मैं मेरे सपनों के छत्तीसगढ़ की चर्चा करता हूँ तो मुझे याद आता है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र की, जहाँ कहते हैं ओम अब्रह्मं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् अरास्ते भाजम नमः शिव विष्णु अतिवादी महारथो जायताम् शक्ति पुरंध्या जिष्णु रथेष्ठा तथेयो यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे न परजन्तु वर्षतु फलवस्यो नः योगक्षेमो न कल्पताम्। अर्थात हमारा ज्ञान उत्तम हो, हमारे योद्धा समर्थ हो, हमारा युवा सभ्य हो, हमारा पशुधन समृद्ध हो, हमारी ऋतुएं अनुकूल हो, हमारी वनस्पतियां विकसित हो, हम अपने अप्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करें और प्राप्त वैभव की रक्षा करते। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Fast. I can make dosas faster.